नमस्कार दोस्तों, मैं शिवपाल राजवाड़े। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी जानते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। या आपको मैं बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलती है। दोस्तों, सफल होने के लिए बिल्कुल आपको पागल बनने की जरूरत होगी, जस्ट लाइक मी। अगर आप अपने काम को लेकर पागल नहीं है ना, तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे और एक दिन आप अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही मरेंगे। तो कुछ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको सफल होना है तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग मरने के बाद भी आपको याद रखें। इसके लिए आपको पागलपंती करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मर जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तो इसके लिए आपको अथक प्रयास, कड़ी परिश्रम, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। रतन टाटा, जी हाँ, रतन टाटा हाल ही में पिछले महीने, पता नहीं कितने तारीख को, 14 या 18 कुछ तारीख को मरे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन रतन टाटा को लोग गॉड की उपाधि क्यों देते हैं? दोस्तों, रतन टाटा के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने यूट्यूब वीडियो क्लिप से अपने मेमोरी में फिट किया है, मेमोराइज किया है कि रतन टाटा के माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। और उनकी परवरिश उनकी दादी माँ ने की थी। उन्होंने उनको अच्छी शिक्षा दी और वे विदेश, आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन विदेश चले गए और वहाँ से पढ़ाई की उन्होंने। और फिर उन्होंने बिजनेस करने के लिए अपने किस्मत आजमाई और वे एक रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। टाटा की कंपनी थी जमशेद जी टाटा के, वे कुछ और रहे होंगे, जमशेद जी टाटा। टाटा स्टील प्लांट, टाटा भिलाई प्लांट, टाटा के बहुत सारी चीज़ें, टाटा का आटा, टाटा का बाटा, मतलब जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, जितना हो सकता था टाटा ने आल नॉट फा नॉट वनली नॉट के न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इसका वो फैला दिया है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ दोस्तों कि टाटा कंपनी अपने काम के लिए जाना जाता था। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा ने आजीवन 84, शायद 84 ईयर्स तक जिंदा रहे, हो 84 साल जीवित रहे, लेकिन उन्होंने मृत्यु पर्यंत शादी नहीं की, कंवारे रहे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बार की बात है कि विदेश में जब वे थे तो उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्रेम हो गया, लव हो गया, प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने की सोची। उन्होंने उस लड़की से शादी करने की सोची, लेकिन वे किसी काम के सिलसिले से इंडिया आ गए। तो उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को शादी के लिए राजी किया कि मम्मी पापा, मैं अमुक आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनके मम्मी पापा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, अभी शीत युद्ध चल रहा है या कोई वार चल रहा था, तो ये ठीक नहीं है। और उसके बाद उनका दिल टूट गया। उनकी मनचाही, जो उनका क्रश था, उनकी चाहत थी, उनसे शादी नहीं हुई और उनका दिल टूट गया। तो दिल टूट जाने के कारण हुआ ये कि रतन टाटा ने कभी शादी ही नहीं की। और अगर मैं बात करूं इंडिया में उनका क्या था, तो एक हीरोइन थी, मौसमी चटर्जी या कुछ था, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, उनसे भी वो हीरोइन थी, बॉलीवुड हीरोइन थी। वो उनको बहुत चाहती थी और एक दूसरे को बहुत चाहते थे, दोनों करीबी दोस्त थे। और उनसे भी उनकी शादी की बात चल रही थी, बट उनसे भी उन्होंने शादी नहीं की और जीवन पर्यंत कुंवारे रहे। और वे डॉग लवर थे। वो कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे, जानवरों से उनको बहुत लगाव था। और उन्होंने हिंदुस्तान, इंडिया का सबसे बड़ा होटल ताजमहल का निर्माण कराया। जी हाँ, ताज होटल, मुंबई में जो ताज होटल है, बहुत बड़ा होटल है। तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज होटल के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जितने भी डॉग्स हैं
उनको आने जाने के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया और उन्हें आने जाने का परमिशन ग्रांट किया। उन्होंने क्या किया कि उनको आने जाने का परमिशन ग्रांट किया और डॉग लवर डॉग लोग को आने का। और एक घटना और याद आता है दोस्तों, एक बार किसी काम के सिलसिले से रतन टाटा गोवा गए हुए थे बाई एरोप्लेन। गोवा गए हुए थे बाई एरोप्लेन, तो वे किसी विशेष मकसद से कहीं घूम रहे थे अपने गार्ड के साथ, किसी के भी साथ, तो घूम रहे थे। तो अचानक उनके गाड़ी के सामने एक कुत्ता आकर घुस गया गाड़ी के नीचे। तो ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो रतन टाटा जी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी, तो उन्होंने कहा इसका क्या किया जाए। ड्राइवर ने बोला सर इसका क्या करें, तो उन्होंने कहा उठा लो, और उसे वे उठा लिए और उस कुत्ते को वे एरोप्लेन से मुंबई ले आए। अब बताइए, उस कुत्ते को एरोप्लेन से वे मुंबई ले आए और मुंबई में ले आकर उनको अपने बच्चों की तरह पालने लगे। और उस कुत्ते से वो इतना प्यार करते थे, जब अचानक उनका निधन हुआ रतन टाटा जी का, तो उनके फ्यूनरल दाह संस्कार में कुत्ता भी साथ में था। तो डॉग लवर थे। और एक बार किसी विशेष काम से, जानते हैं आप सभी कि वे बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस में वो इतने महारत हासिल था उनको कि उनको गोल्ड मेडल या कुछ मिला और विदेश फॉरेन में जाना था। और मान लीजिए आज 10 तारीख है और 11 तारीख को उनको जाना था, लेकिन वे 10 तारीख को कहाँ है, मुंबई में ही है, इंडिया में। तो उनको कॉल आता है कि सर आपको इनाम लेना है, आप नहीं आएंगे क्या। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कुत्ता बीमार है। बताइए, तो ये है शख्सियत। कौन नहीं चाहता, दुनिया का ऐसा कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि मुझे इनाम मिले और मेरा ख्याति हो, लोग मुझे जाने। लेकिन उनकी रहमदिली देखिए, उनका एक अपना खुद का सिद्धांत था, वे इसके लिए भी नहीं गए। और उन्होंने क्या किया, जो कुत्ता था, अपना कुत्ता वो बीमार था, इसीलिए वो अपना इनाम लेने नहीं गए। तो ये है महानता दोस्तों। तो रतन टाटा जी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। और दूसरी बात, रतन टाटा के बारे में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि रतन टाटा, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, जितने भी सेलिब्रिटी देखते हैं, उनके साथ एक गार्ड रहता है जिनको वो सैलरी पर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए पे करते हैं। लेकिन रतन टाटा अपनी कार खुद चलाते थे और उन्होंने गरीब लोगों को गर्मी और बरसात में परेशान होते देखते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नैनो कार का आविष्कार कर दिया। 1 लाख रुपए में नैनो कार। और आज मैं जो बाइक लिया हूँ 1.5 लाख का है, और उन्होंने नैनो कार 1 लाख रुपए में दे दिया कि भाई गरीब लोगों की मदद के लिए उन्होंने नैनो कार इजाद किया। और बहुत लोग उसको खरीद लिए और सक्सेस तो नहीं रहा सक्सेसफुल, बट बहुत लोगों ने उसका यूज किया। आज भी कहीं कहीं मुझे नैनो कार दिख जाता है। तो वे भी गरीबों के मसीहा थे और वो इतने दानी थे कि उनका कई लाख करोड़ रुपया तो उन्होंने जीवन पर्यंत दान कर दिया। बहुत दानी थे, ओ माय गॉड। तो ऐसे शख्सियत लाखों नहीं करोड़ों में एक पैदा होते हैं। तो मुझे अगर इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अगर लोग सुन रहे हैं और हो सकता है आसमान तक मेरी बात रतन टाटा जी तक पहुंच जाए, तो मैं उनको यहीं दिल से सैल्यूट करता हूं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्कार।